अमरीकी सदर ने गजा जंग आइंदा चंद हफ्तों में ख़त्म होने की पेशगोई कर दी। अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान अच्छा फैसला कुन अंजाम नजर आएगा। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी सदर से बात की है। अमेरिका यूक्रेन की सिक्योरिटी की हिमायत करेगा। रूस से न्यूक्लियर हथियार कम करने पर भी बातचीत हुई है। चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने जा रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि मैं चीन का दौरा करूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा। बोले, हमने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़फायर करवाया। दुनिया में 7 जंगें रुकवाई। हमने ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। ईरान में ऑपरेशन के दौरान हमारा हर मिसाइल निशाने पर लगा। मजीद कहा कि अमरीकी झंडा जलाने का सिलसिला फौरी ख़त्म होना चाहिए। अब कोई अमरीकी झंडा जलाएगा तो 1 साल के लिए जेल जाएगा। अमरीकी झंडे जलाने को आज़ादी इजहार का नाम नहीं दिया जा सकता। भारत का पाकिस्तान से सैलाबी सूरत हाल पर दूसरा रब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से मालूमात दी। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा रेला आइंदा 10 से 12 घंटे में गंडा सिंहवारा के मुकाम पर पहुंचने का इम्कान। भारत ने पाकिस्तान को हरी के पतन से सतलुज में पानी छोड़ने की पेशगोई इत्तला दी थी। दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत के पहले राब्ते हैं। भारत ने सैलाब के खतरे से मुतालिक सफारती ज़राए से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल से आगाही इंडस वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। भारत मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल तामील करने का पाबंद है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली आलमी कानून की खिलाफवर्जी है। इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मनफी नताइज मुरतब हो सकते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा। भारत से सैलाबी रेलों की आमद ने खतरे की घंटी बजा दी। इंडिया से पानी छोड़े जाने पर दरिया सतलुज में सैलाब। कसूर में हेडगंडा सिंह पर पानी की सतह 22 फुट तक पहुंच गई। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर के 36 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। धूप सड़ी। नगर मनपुरा, मस्तेकी और कमालपुरा समेत दर्जनों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। भारत से बड़े सैलाबी रेले रावी, सतलुज, चन्नाब में दाखिल होने का इम्कान। ऊंचे से इंतहाई ऊंचे सैलाबों का खदशा। गुजरात, चिन्योट, जंग व दीगर इलाके शदीद मुतासिर होने का खतरा। आरेवाला में दरियाए सतलुज में पानी के तेज़ बहाव से आरजी बंद टूट गए। टिब्बी लाल बेग, अराजी दिलावर के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। पाकपतन में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी से कई बस्तियाँ डूब गईं। मिंजनाबाद में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा, मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हज़ारों एकड़ ज़रिया अराजी को नुकसान। मुतासरा इलाकों का मिंजनाबाद शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जफरवाल में लहरी के मुकाम पर नाला डेक का बंद टूटने से 500 फुट चौड़ा शुगा पड़ गया। दर्जनों देहात की लपेट में आने का खदशा। खानपुर में दरिया सिंध में चचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती पहुड़ा, मड आदिल, बैट मुगल, बस्ती कंडन में पानी दाखिल। दरियाए झेलम, चनाब, सतलुज और उनसे मुलहका नदी नाले बिफर गए। हज सलमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बुरेवाला में दरियाए सतलुज में इस्लाम के मुकाम पर मुख्तलिफ फास्ती बंद टूट गए। सैलाबी पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कसूर में नाला डेक में सैलाब की तबाहकारियाँ। हज़ारों एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। डेरा गाजी खान की रूद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। उस शरीफ में हेड पंजत पर पानी की आमद 1,03,000 क्यूसिक हो गई। मुतअद्दिद मकानात और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की लपेट में आ गईं। कैरोड पक्का में सैलाबी पानी ने कई इलाकों को डुबो दिया। नारोवाल में सैलाबी रेले में फंसे 56 शहरियों को रेस्क्यू कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। चरवाहे वसीयत खान, इंसार मोहम्मद खान ने ग्लोव की पेश की इत्तला देकर इंसानी जानें बचाई थीं। वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी जानें बचाने पर तीनों अफराद को खिराज तहसीन 24 करोड़ अवाम के हीरो करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों अफराद को 25 लाख रुपए के अलहदा इनामी चेक दिए। शहबाज शरीफ ने तीनों अफराद को शाबाशी सर्टिफिकेट भी दिए।
कहा कि इंसानी जाने बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरा गांव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। मुल्क में मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। कसूर में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। निचेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर पर बादलों का राज, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। बुनेर में सैलाब में बह जाने वाले 13 अफराद ताहाल लापता। मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 10 रोज़ में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई। रेस्क्यू हुकाम का मौक़िफ़। गिज़र में तालीदास के मुकाम पर रिलीफ ऑपरेशन जारी। शाहराह गिज़र की बहाली के लिए काम का आगाज़। दाइन पुल बहाल न होने से 3000 की बस्ती शहर से कट कर रह गई। सूबाई हुकूमत की आरजी कश्तियों के जरिए लोगों की मदद। जीबी हुकूमत मुतासरीन के विफाक से मिलकर तबादला और मुतबादल गाँव बनाएगी। तर्जुमान फैजुल्लाह फराग की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिल कबूल है। इसराइल का मंसूबा अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गज़ा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रियासाई यकीनी बनाई जाए। जबरी बेदखली और गैर कानूनी कब्जे का जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान अरब मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत करता है। गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। अस्पतालों, स्कूलों, कैंपों पर हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। इस्हाक़ की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। गज़ा में जारी नस्लकुशी और कहत पर गौर। वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में मुस्तक़िल जंगबंदी की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का भी जायज़ा। इस्हाक़ से ईरानी और सोमालिया मनसब की भी मुलाकातें। गज़ा की संगीन सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसराइली जारियत और नस्ल खुशी की भरपूर मज़म्मत। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और देर बाद जंगबंदी पर जोर। गज़ा के बहरान पर जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खिताब में कहा है कि गज़ा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम निहायत ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गज़ा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली कब्ज़े का मनसूबा नाकाबिल कबूल है। हमें 2 रियासती हल के हुसूल की उम्मीद है। गज़ा में जबरी कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कराची की मलिर जेल से 225 कैदी फरार होने की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। साबिक सुपरिटेंडेंट अरशद शाह गफलत के मुर्तकिब करार। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अब्दुल्ला और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा भी जिम्मेदार करार। तीनों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश। IG और DIG जेल खाना जात भी गफलत के मुर्तकिब पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जेल तोड़ने का वाक़या गफलत नहीं, निज़ाम की मुकम्मल नाकामी है। जेल में तैयारी, तरबियत और सिक्योरिटी का शदीद फुक़दान था। जदीद CCTV निज़ाम और अलार्म सिस्टम भी फ़ाल नहीं था। नौ मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। PTI रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल, कमल शोजब को 10-10 साल कैद की सजा। MD शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सैला को भी 10-10 साल कैद। मुकदमे के 109 मुलजमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी। 59 मुजरमान को 10-10 साल कैद की सजाएं, 16 मुजरमान को 3-3 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने थाना समराबाद में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहते हैं कि आज बानी PTI को बताने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। गुज़िश्ता मंगल बानी PTI को अली बुखारी के जरिए पैगाम पहुंचाया था। बानी PTI ने मेरी भेजी गुजारिश तस्लीम नहीं की।
पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के हमलों को सहा है। आज ऐसा वाक़या हुआ जो आज मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे के ऐलान की वजूहात सामने आ गई। सलमान अकरम राजा और अलीमा खान में ज़िमनी इंतखाबात पर तल्खी हुई। सियासी पार्टी और अलीमा खान की तनकीद सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की वजह बनी। बानी का वाज़ेह हुक्म था, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लें। बानी के अहकामात कैसे सियासी कमेटी रद्द कर सकती है। अलीमा खान का मौक़िफ़, तल्ख़ कलामी पर सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हो गए।